जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 21 मार्च को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड से पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उसमें प्रश्न को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कुतुब मीनार किस शैली में निर्मित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इंडो इस्लामिक शैली हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करेंगे, जिसे कुतुब मीनार या कुतुब मीनार भी कहा जाता है। ये एक आपका मीनार है जो कि विक्ट्री टावर है और कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी गढ़वाले सर लाल कोटे की जगह पेशी थी। इसकी स्थापना तोमर राजपूत ने की थी और ये दक्षिण दिल्ली भारत के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि ज़्यादातर आपका 1199 और 1200 के बीच में बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इंडो इस्लामिक शैली आपका हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको एक ऐसा ऑफर के बारे में बता दें जो कि दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक के इतिहास में कभी कभी ही देखा जाता है, जिसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक ईयरली का जो पास है मात्र 224 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम दिनों में आपको 224 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक ईयरली पास देखने को मिलता है। और साथ ही हमारा कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इस सेल का जो सबसे बड़ा खासियत है, नाम से आपको दिख रहा होगा नवरात्रि स्पेशल टिकट, यानी कि दोस्तों आपको वैष्णो देवी का जो भी 10 लकी विजेता होंगे उनको वैष्णो देवी का ट्रिप भी मिलेगा। ठीक है, ये सेल है आपका 21 से 23 मार्च तक के बीच में चलेगा। आज आपका शुरू हुआ है, कल 3 दिन तक चलेगा। मात्र 224 रुपये में आपको ईयरली का पास मिलेगा। साथ ही 10 लाख यूजर को वैष्णो देवी का ट्रिप का विजेता भी बन सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का, एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो इस सेल का लाभ उठाइए और वैष्णो देवी ट्रिप जीतने का मौका भी आप पा लीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिंग खेल है, जो कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो रिंग खेल की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका स्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, स्केटिंग एक रिंग में खेला जाता है। स्केटिंग आइस हॉकी या कर्लिंग के लिए एक रिंग बर्फावी संलग्न क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका स्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था ICC मेंस T20 भारत का कप्तान आपसे पूछा गया था कि भारत का कप्तान है कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें, ICC मेंस T20 भारत का जो कप्तान है आपके रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है, 2022 के अनुसार रोहित शर्मा जी हैं, अभी भी वर्तमान में आपके रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको 3 दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी हैं। ये आपके वनडे T20 के कप्तान के साथ साथ आपके वनडे और टेस्ट के भारत के तीनों प्रारूप के ये आपके अभी वर्तमान में कैप्टन है। आप देखते होंगे कि भारत का जो कैप्टन है हर सीरीज में बदलता है, तो आपका सीरीज में बदलता है, ना कि दोस्तों भारत का कैप्टन बदलता है। भारत का कैप्टन आपके रोहित शर्मा जी हैं, इससे पहले आपके विराट कोहली थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था ICC महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन है जो कि कहाँ किया गया था। तो 2022 ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप महिला क्रिकेट विश्व कप का आपका 12वां संस्करण था, जो कि मार्च और अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। विजेता आपका बना था ऑस्ट्रेलिया, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके साथ एक स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका 2023 का एशिया कप की मेजबानी में शायद आया था, अगर आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको याद रखना है। 2023 का एशिया कप का मेजबानी करने का जो आपका देश है वो आपका पाकिस्तान के पास है। हालांकि संभावना इसकी कम है कि पाकिस्तान के पास ये मेजबानी रहेगा। ठीक है, 2023 का है तो 2023 आएगा तो उस समय पता चलेगा कि आपका 2023 का एशिया कप मेजबानी कहाँ हुआ था। जहाँ तक इसका जो चांस है आपका UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात में होने का चांस है, क्योंकि भारत पाकिस्तान जाने से विरोध कर रहा है, ये भी आपको मालूम होगा। तो आपका जो एशिया कप का मेजबानी है वो शायद ही चेंज कर दिया जाए, अभी पाकिस्तान के पास है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो भूख के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अमिगडाला हो जाएगा। अमिगडाला प्राथमिक क्षेत्र मस्तिष्क क्षेत्र है जो कि भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया के साथ भूख को नियंत्रित करता है। दरअसल अमिगडाला खाद्य संकेतों को सक्रिय करता है। यह प्रतिक्रिया बचपन, किशोरावस्था और वयस्क मोटापे में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अमिगडाला राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में देख लीजिएगा आपको क्या दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था KLM कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, ये जो KLM कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है वो आपका 18 होता है। K कोष या प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 1 के पावर 1 आपका होता था 2। इसके बाद एक सेल या दूसरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 2 के पावर 2 यानी कि 8। और एम सेल में तीसरी कक्षा मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होता है 2 × 10 के पावर स्क्वायर आपका 18 होता है, तो आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जैसे के कोष में आपका 2, एल में 8 और एम में 8 का 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो आपका किससे है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है अपने भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। कौन? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसके साथ वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। महान्यायवादी को एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह भावनाओं में एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होता है, वो आपका भारत का महान्यायवादी ही होता है अनुच्छेद 76 के तहत। एक क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना है जो कि किस प्रकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित का मूल्य है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि राष्ट्रीय आय का संकेत है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का जो विकास है किस गति से हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया होगा किस प्रकार के, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश के द्वारा उत्पादित मूल्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत ने कितने ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, सुबह के शिफ्ट में आपका रजत सिल्वर पूछा गया था, अभी की शिफ्ट में आपका ब्रोंज पूछा गया है, हालांकि थर्ड शिफ्ट में आपका शायद स्वर्ण पूछा जा सकता है। तो कॉमनवेल्थ 2000 गेम जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, भारतीय एथलीट ने कुल 61 पदक के साथ इस गेम को समाप्त किया था, जिसमें आपका 22 गो स्वर्ण था, 16 गो रजत था और 23 कांस्य पदक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि कब आया था। तो पिट्स इंडिया जो एक्ट है आपका 1784 ईस्वी में आया था। 84 ईस्वी में पिट के भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के जो तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पेट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो कब आया था, तो 1784 ईस्वी में दोस्तों आपका पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि आपका आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। ठीक है, यह पूछा गया था 2011 के जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका भारत का लिंगानुपात था वो आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, तो लिंगानुपात आपका 943 था। लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन के लिए किया जाता है कि 1000 पुरुष पर आखिरकार महिलाएं हैं जो कि कितना है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका केरल राज्य का है, वहाँ पर आपका 1084 लिंगानुपात है, मतलब कि 1000 पुरुष पर आपका 10,084 महिलाएं सर्वाधिक है। ठीक है, वहीं पर लिंगानुपात है। एक क्वेश्चन पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ है, तो केवड़िया कॉलोनी नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा भारतीय राज्य गुजरात का जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है। यह आपका 182 मीटर ऊंचा है और यह प्रतिमा भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका केवड़िया है जो कि कहाँ पर स्थित है, आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, तो आपका गुजरात में। किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा जिले में है। इसके अलावा कितनी मीटर ऊंची प्रतिमा है, तो 182, सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा आपका ये मूर्ति है। और किन की मूर्ति है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जिन्होंने 564 रियासतें थीं जो कि आज़ादी के समय उसको एक करके एक आपका भारत बनाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनुमुंडी हो जाएगा। अनुमुंडी भारतीय राज्य के केरल में स्थित है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी पश्चिम घाट की भी। और अनुमुंडी की जो चोटी की ऊंचाई है आपका 2695 मीटर है। फीट में बात करेंगे तो 8843 फीट है। यह आपका इडुक्की जिले और अर्नाकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी और आबादी के साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अनुमुंडी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पाया गया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो एकमात्र जो बंदरगाह पाया गया आपका लोथल पाया गया, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। तो लोथल का जो उत्खनन कार्य है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल सावर नदी और उसकी सहायक जो नदी है भोगवा नदी के बीच में स्थित है। चावल की खेती के लिए लोथल जो हड़प्पा हस्तल है वो आपका प्रसिद्ध था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। स्थित कहाँ है, तो आपका गुजरात में आपका धौलावीरा भी जो कि यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो आपका भी गुजरात में ही है।
एक क्वेश्चन पूछा गया स्टॉक एक्सचेंज का संचालन है जो कि कौन करता है, तो शेयर बाजार की पूरी काम की निगरानी के लिए स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी करता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर सेबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रदरफोर्ड की डिस्कवरी से संबंधित आपका स्टेटमेंट दिया गया था। एटम का जो आपका खोज किया था रदरफोर्ड, उससे संबंधित आपका दिया गया था, उसमें से आपको छांटना था कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो पता अभी ये बच्चों की ये बात के सवाल नहीं है, तो जो लोग भी स्टेटमेंट याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा, जो लोग को भी याद है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मंगलम दास से संबंधित कि मंगलम जो दास है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये इस प्रश्न का भी उत्तर मिल नहीं पाया है, शायद नाम में थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं या जो भी क्वेश्चन में डॉट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके साथ नवरात्रि स्पेशल टिकट सेल का लाभ उठाना चाहते हैं 21 से 23 मार्च के बीच हर 10 लकी विनर को वैष्णो देवी का ट्रिप मिलेगा, तो मात्र 224 रुपये में हमारा कूपन कोड APG के साथ आप लाभ उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।